मुरैना में पुलिस ने वैध शस्त्र लाइसेंस को लेकर संदेश दिया है। शस्त्र लाइसेंस धारियों को संदेश दिया गया है कि अपराध किया तो शस्त्र का लाइसेंस निलंबित होगा। तो वहीं बता दें कि शस्त्रधारियों की ओर से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिए जाने पर पुलिस संज्ञान ले रही है और एक साल में 35 से अधिक शस्त्रधारियों के लाइसेंस निलंबित किए हैं। बताते चले कि मुरैना में 27,000 से अधिक वैध शस्त्र लाइसेंस हैं। अब देखिए, जो जब शस्त्र दिया जाता है उस समय अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध है तो उसको शस्त्र देने की लाइसेंस दिए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। यद्यपि अगर किसी को अनुशंसा की गई है जिस समय उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, बाद में उसके द्वारा कालांतर में अपराध किए जाते हैं और जब पुलिस के संज्ञान में आता है तो उसमें लाइसेंस की निरस्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा एक प्रतिवेदन भेजा जाता है और कलेक्टर साहब के द्वारा उसमें फिर निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। इसी तारतम्य में कल 27/8 को 6 लाइसेंस निरस्त कराए गए हैं और विगत एक साल के दौरान देखें तो लगभग 35 से 40 इस तरह की कार्रवाई हुई है और वो 35 से 40 व्यक्तियों के जो है शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण कराया गया है। ऑनलाइन ठगी जिसके दिन ब दिन तरीके बदले जा रहे हैं और आंकड़े बताते हैं कि ये खतरा दिनों दिन गहराता जा रहा है। हाल ही में बालाघाट में ऑनलाइन ठगों ने नया तरीका ढूंढा है। ऐसे में सावधान रहने की ज़रूरत है, जहां पर अब ऑनलाइन ठगों द्वारा सरकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है। बोला कि आप मोबाइल यूज करते हैं। मैंने बोला हाँ यूज करता हूँ ना। तो बोले सब अकाउंट वगैरह इसी मोबाइल से होगा। मैंने बोला हाँ। तो उसने अकाउंट नंबर भी बताया मुझे। मैंने बोला हाँ सर यही अकाउंट नंबर है। उसके बाद उसने बोला कि सर आप डाटा ऑन कीजिए और जो मैसेज आया होगा, मतलब जो मैंने पैसे ट्रांसफ़र किया है, तो वो देख लीजिए। मैंने बोला हाँ सर। उसके बाद मैंने डाटा ऑन किया और फ़ोन पे जाके देखा तो 3,999 का रिसीव करके मतलब एक मैसेज आया, तो मैंने उसको रिसीव किया। तो बस रिसीव किया, वैसे ही मेरे अकाउंट से पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। कितना पैसा कटा आपका? मेरा 3,999 रुपया अकाउंट से कट। तो उसके बाद कुछ बात हुई आपसे? उसके बाद मैंने बोला सर ये तो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। तो वो बोला नहीं सर, आपके अकाउंट से कैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। मैंने उससे जिद किया। फिर जिद करने के बाद मुझे समझ आ गया था कि ये पैसा तो ट्रांसफ़र हो चुका है। उसके बाद मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर उसके बाद मैं हमारे जो आशीष ठाकरे जो ऑनलाइन का काम करते हैं उससे मैंने बात किया। तो उन्होंने बोले कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है। बस इतनी बात हुई सर। उसके बाद मैंने तो उससे आपके गांव के और लोगों के साथ भी? हाँ, उसके बाद इनसे बात हुई मेरी। उसके बाद इन्हीं का कॉल आया कि बोले सर मनोज ठाकरे आपको यही नंबर से कॉल आया था क्या। तो मुझे भी इस नंबर से कॉल अभी आया है। तो मैंने बोला हाँ यही नंबर है। उसके बाद मैं गांव बालाघाट से गांव घर आया। उसके बाद हमें पता चला कि ये नंबर से बहुत मतलब 7-8 लोग को कॉल किया गया है। देखिए, ये पहली बार आप लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। मैं इसकी पूरी इंक्वायरी अभी कराता हूँ कि ऐसे कैसे लीक हो रहे हैं और लोगों के पास कॉल्स कैसे आ रहे हैं। फिर भी इसकी मैं जानकारी मतलब आपको निश्चित रूप से पहले मैं अपने लेवल पे इसकी इंक्वायरी करा लूँ। जब मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ये चीज़ है या नहीं है, तो फिर मैं आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बता पाऊँगा। अभी मैंने इंक्वायरी के लिए बोल दिया है और इसमें जो भी लोग हैं जिनके माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन जाने की संभावना है, उनको समझ को मैंने तलब किया है और मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिन में पूरी इंक्वायरी करा के जाँच हो जाएगी। लेकिन मेरा लोगों से भी अपील है कि ऐसे कोई भी कॉल्स आपके पास आते ही साइबर क्राइम का मामला है एक्चुअली। जैसे आप सबके पास कहीं न कहीं कोई न कोई कॉल आता है, हम यहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं, आपको हम एक लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक को आप क्लिक करिए। ये उसी प्रकार का साइबर क्राइम का मामला लग रहा है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो किसी के झांसे में कोई भी ना आए। किसी को कोई लिंक माँगता है, कोई ओटीपी माँगता है, तो कृपया किसी के भी झांसे में ना आए। और दूसरा, आप अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हो चुकी है, तो आप इसकी सूचना तुरंत थाने में या साइबर क्राइम को दें। किस तरह की घटना घटी है यहाँ पर? यहाँ पे घटना ये घटी है कि 28 तारीख को एक ही दिन में कम से कम ऑनलाइन धोखाधड़ी का 6-7 लोगों को फ़ोन आया है, एक ही नंबर से, आपके गांव खुटिया में? ग्राम खुटिया में। और यही पूछा गया है कि आप डिलीवरी के संबंध में ही आया है कॉल की। वहीं पे पूछा गया है कि आपका नाम क्या है। तो उन्होंने बताया कि आशीष ठाकरे आपका नाम है। तो मैंने कहा हाँ। आपकी पत्नी का नाम
प्रतिमा ठाकरे, हाँ आपके कुल बच्चे मिला के का पूरी जानकारी करिए, उन्होंने यानी कि बताई। वो पूरी जानकारी जो स्वास्थ्य विभाग को हम देते हैं मातृ वंदना के तहत में डिलीवरी के पैसे के लिए, वो जानकारी टोटल उनके पास जा चुकी है। उनने या हैक किया होगा स्वास्थ्य विभाग का सॉफ्टवेयर को, या कोई ना कोई आदमी वहाँ से मिला होगा जो उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है। क्या है कि 28 तारीख को मैं जबलपुर से रिटर्न आ रहा था। उस टाइम पे मेरे वाइफ के नंबर पे कॉल आया और बोला कि मतलब ये आपकी बेटी का नाम चारू हो गया। उसी दिन हमारी वाइफ ने मुझे मोबाइल दे दिया। तो जब मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि चारू आपकी बेटी का नाम है, उसका आधार कार्ड के लास्ट डिजिट ये है, जो भी नंबर दिया। तो मैंने बोला हाँ सर यही है। तो उन्होंने बोला कि सर आपको मतलब यानी जो डिलीवरी की योजना का फ़ायदा मिला क्या? तो मैंने बोला मिला, मुझे 10,000 रुपये मुझे मिला था। बोले नहीं आपके अकाउंट, अरे मतलब आपको 20,000 रुपये मिलने का था, मगर आपको 10,000 दिया गया। तो अभी आपको मैं 5,599 रुपये का ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। जब मुझे वो मैसेज आया तो मैंने मैसेज को देखा तो वो मैसेज नॉर्मल मैसेज नहीं था, मतलब जो अकाउंट से जैसे पैसा कटता है या आता है जो मैसेज आता है उस टाइप का मैसेज नहीं आया। तो मैंने कॉल को डिस्कनेक्ट करके तुरंत आंगनबाड़ी वाली मैडम से डिस्कशन किया तो उन्होंने बताया कि फर्जी वाला का कॉल है। जिले में इन दिनों साइबर क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और देखा जा रहा है कि साइबर ठग विभिन्न तरीके से लोगों के पैसे निकालते हैं और उन्हें लूटते रहते हैं। और अब कई जगहों पे ये भी देखा गया है ओटीपी आती है, और आजकल तो ये भी देखा जा रहा है कि ओटीपी नहीं भी आती है और अकाउंट से पैसा निकल जाता है। लेकिन अभी साइबर ठगों ने एक नई तरकीब निकाली है कि सरकारी जो पैसे होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा गरीबों के खाते में राशि डाली जाती है, उस पे भी सेंधमारी चालू कर दी है और कई लोगों का पैसा आज तक उनके खाते में न जाकर यह बाहर चला गया है। रूपेश श्रीवास्तव, एनडीटीवी, बालाघाट।